शुरू का छोड़ देना, आऊज़ु वहां से मकासिद पे चली जाओ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कोर्स के मकासिद हम लोग देख रहे थे। कोर्स के मकासिद में हमने पढ़ा कुरान समझना आसान हो जाए, कि इस कोर्स को करने से कुरान को समझना आसान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 50% अल्फाज हमने 20 घंटों में सीखे हैं। और इससे क्या इम्पैक्ट आया? नमाज समझ में आना शुरू हो गई है। नमाज हम अच्छे तरीके से समझ के पढ़ते हैं, और उसका क्या अल्टीमेटली असर हमारे ऊपर हुआ कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक बेहतर हो गया पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज मौसर हो गई, अल्लाह से ताल्लुक बेहतर हो गया तो नमाज मौसर हो गई है। हम खुशू खजू और शौक के साथ नमाज पढ़ते हैं। जब हमें नमाज समझ आ रही होती है तो हम उसको उतनी ही तवज्जो से, उतनी मोहब्बत से और उतनी लगन से पढ़ते हैं। चौथा मकसद था हमारा कुरान के साथ ताल्लुक कायम होना। जब कुरान समझ में आना शुरू होता है तो कुरान के साथ एक ताल्लुक बनना शुरू हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ताल्लुक भी बनाना कुरान के साथ शुरू कर लिया। अब इसको कुरान को हमने जिंदगी में लाने का तरीका हमने इस कोर्स में सीखा, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। नेक अमाल, आला अखलाक की तरगीब थी, अरबी बोलचाल के 100 जुमले बोनस में हमने सीखे। इसके कोर्स कंटेंट में हमारे पास नमाज के आम अल्फाज में सूरह फातिहा, सूरह असर, अल नसर, अल काफिरून, सूरह अल इखलास, अल फलक और नास, ये 7 सूरतें की हमने। उसके बाद अजान थी, दुआ बाद वजू, रुकू, सजूद, अत्तहियात और अल्लाह दरूद शरीफ, और कुछ और दूसरी दुआएं हमने इसमें पढ़ी। सबसे पहले हम सना को देख लेते हैं। सुबहानका कितने टुकड़े करेंगे हम इसके? 2। कौन कौन से? सुबहाना और का। सुबहाना और का। सुबहाना का मतलब पाक है पाक है। का इशारा सामने की तरफ, एक उंगली से तू, ठीक है, पाक है तू। अल्लाहुम्मा के कितने टुकड़े करेंगे? एक। एक। इसका कोई टुकड़ा नहीं होगा, ठीक है, पूरा लफ्ज है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। वबी हमदी का, इसके कितने? 4 टुकड़े। वा बे हमदी और का 4 टुकड़े करेंगे। वाह का मतलब आपको आता है? जल्दी से बताएं। ठीक है। हमदी तारीफ का तबारका, तबारका कितने टुकड़े करेंगे? 2 और तबारक कितने टुकड़े करेंगे? 2 और तबारक का पूरा वर्ड, बा और तबारक का पूरा वर्ड होगा, ठीक है। तबारका के टुकड़े नहीं करने हमने। यहाँ पे ये काफ वो तू वाला काफ नहीं है, ठीक है, ये वाला काफ नहीं है, ये तबारका का अपना काफ है, ठीक है, और बरकत वाला है। इस्मु का, इसके कितने टुकड़े करेंगे? 2 कौन सी? इस्म और का। इस्म की जमा हमने पढ़ी थी अस्मा, इस्म तेरा नाम, ठीक है। वा और ताला बुलंदो बाला है। जद्दू का तेरी वाला वला इलाहा, वा और ला नहीं इलाहा माबूद। इलाहा की जमा पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी? आलिहतुन। माशाल्लाह। गैरू का सवाए तेरे, यहाँ पे गैर सवाए के मायने में इस्तेमाल हो रहा है। गैर के हमने 2 मायने पढ़े थे, नहीं और एक सवाए के मायने में और एक नहीं के मायने में, ठीक है। ये गैर के मायने में सवाए तेरे, ठीक है। आगे सूरह अल-फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु क्या मायने है? मैं पनाह मांगती हूँ। पनाह में आता हूँ। बिल्लाहि कितने टुकड़े होंगे? 2 और अल्लाह। मिन से अश-शैतान क्या है? खास इस्म है। अर-रजीम
मरदूद 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 है। इसम और इससे खास हमने खास आदत कौन सी सीखी थी? सेफ्टी सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट की। सेफ्टी फर्स्ट। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। क्या ट्रांसलेट करेंगे पूरा हम इसको? मैं पनाह मांगती हूँ शैतान अल्लाह के शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मी के टुकड़े दो बे और इसम बी और इस्म। बिस्मिल्लाहि शुरू अल्लाह के नाम से, अर्रहमान और अर्रहीम। इसकी हमने दो खसूसियात रहमान और रहीम को अलग अलग पढ़ा था। क्या डिफरेंशिएशन थी? रहमान में शिद्दत और रहीम में रहमान में क्या थी? शिद्दत थी। और अर्रहीम क्या था? मुसलसल मुसलसल रहम करने वाला। रहमत। इस आयत से हमने दो आयतें सीखी थी। कौन कौन सी? बिस्मिल्लाह से शुरू हर करना काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रहम करना अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखिए। और जी बिल्कुल। हर काम शुरू करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए और इस यकीन के साथ पढ़नी चाहिए कि वो रहमान और रहीम हमारी जरूर मदद करेगा। और अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमारी। अल्हम्दु कितने टुकड़े होंगे? दो अल और हमद। अल के क्या मायने हैं यहाँ पे? तमाम अल दो मायने में इस्तेमाल होता है, एक खास में और एक सारे के सारे। तमाम ठीक है, तमाम के मायने में। तारीफ यहाँ पे अल तमाम के मायने में इस्तेमाल हो रहा है। अल्हम्दु तमाम तारीफें, सारी की सारी तारीफें, हर तरह की तारीफ। ठीक है। लिल्लाही कितने टुकड़े होंगे? अल्लाह के दो लाम और ली और अल्लाह। ली का मायने क्या आएगा यहाँ पे? लिए वास्ते के लिए से रब्बिल आलमीन। तमाम परवरिश करने वाला आलमीन क्या है? आलमीन का मतलब है खास इसम है खास इसम है और जमा है। जमा है। ठीक है। आलम की जमा है आलमीन। आलम की जमा बनती है या आलमीन या आलमून। ठीक है। और अगर आलिम होगा तो उलमा आलिम ऊपर के साथ है और आलिम जेर के साथ है। उलमा उलमा। जी माशाल्लाह, काफी अच्छे से तैयारी की हुई है सिस्टर आप लोगों ने। इंशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें और शुक्र इसके तमाम जहां के रब के लिए। अर्रहमान रहीम। अच्छा, इससे हम कौन सी आयत सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से? कौन सी आदत? हर काम में अल्लाह का शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करना और अल्लाह की तारीफ, इल्म हासिल करें कि अल्लाह की तारीफ दिल से निकले। इल्म हासिल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा गौर व फिक्र करें। इल्म हासिल करेंगे तो गौर व फिक्र कर सकेंगे। ठीक है। और उससे क्या होगा? रब्बुल आलमीन पे गौर करना है ना। जब आप आलमीन पे गौर करेंगे, उसको गौर करने के लिए फिर हमें इल्म सीखना चाहिए ताकि हम ज्यादा अच्छे से रब्बुल आलमीन के मायने को समझ सकें। अर्रहमान रहीम। ठीक है। इससे क्या आदत सीखी थी हमने? रहम करना दूसरों पर रहम करें, दूसरों पर रहम ताकि करने आप की आदत को किया अपनाइए। जैसे अल्लाह ताला इंसानों पे रहम करता है, हम पे रहम करता है, हमें भी दूसरों पर रहम करना चाहिए। मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी का मतलब मालिक मालिक है। मालिक की तरह के मिलते जुलते अल्फाज पढ़े थे हमने। मलाइक और मालक मालक, मलक और मलाइका मलक और मलिक बादशाह। बादशाह ठीक है। यौम दिन। दिन अद्दीन। अद्दीन के मायने दो है बदले का और जिंदगी का निजाम। इसके दो मायने हैं। बदले का और निजाम जिंदगी या जिंदगी गुजारने का निजाम। इय्याका सिर्फ तेरी सिर्फ तेरी ही। नअबुदु कहाँ इशारा करेंगे? हम इबादत करते हैं। अपनी नअबुदु का इशारा कहाँ होगा? अपनी तरफ अपनी तरफ चार उंगलियों से। ठीक है।
वा और इय्याका सिर्फ तेरी ही, सिर्फ तेरी, नस्तईन नस्ताइन मदद हम मदद हम मांगते हैं। मदद मदद चाहते हैं। चाहते हैं। देखिए ना से शुरू हो रहा है ना, नाबुदु भी ना से शुरू हो रहा है, नस्तईन भी ना से शुरू हो रहा है, और दोनों का मतलब हम के साथ आएगा, हम के साथ। हम मदद चाहते हैं। ठीक है। इहदीना कितने हमें टुकड़े करेंगे? हम हिदायत दो दे दो ना, हिदायत इहदी दे और ना, हमें। हिदायत दे हमें। हमें। इहदी को देख के क्या लगता है ये क्या है ये? इसको ये अपनी तरफ ये वो इशारा है है अमर अमर का इशारा है। अमर का अभी इशारा है। ठीक है। इहदी ना, हिदायत दे ना हमें, हमें अस्सिरात रास्ते की, रास्ते की, मुस्तकीम जो सीधा है, सीधा सीधा। सिरात अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, वो अल्लज़ीना लोग या मायने जो वो वो जो 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 लोग रास्ता उन वो सब लोगों जो, का। और इसका सिंगुलर क्या पढ़ा था हमने? अल्लाजी अल्लज़ी अल्लज़ी अल्लज़ी। अल्लाजी अनअमता इनाम तूने तूने इनाम इनाम किया। किया। इनाम किया ना तूने तूने। हाँ अलैहिम कितने टुकड़े होंगे? दो दो, दो अला और अलैहिम हिम। और हिम अला और हिम। ठीक है। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम किया तूने, गैरिल मग़दूबी। अब यहाँ पे गैर किस मायने में आ रहा है? नहीं नहीं के नहीं माने नहीं के मायने में। हमने गैर का पीछे से नाम में पढ़ा सिवाय सवाए का मायने, यहाँ सिवाय पे नहीं के मायने में। अल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। मग़दूब और दाल्लीन में क्या डिफरेंस पड़ा था? मखदूब मखदूब वो मखदूब वो जो जानते बूझ के जो मतलब जानते इनकार हैं किया, लेकिन अमल नहीं अमल करते, नहीं करते। अमल नहीं कर रहे। और और जालिम जिनको जालिम जो जालिम है जालिम जो जो जानते ही जानते नहीं हैं, वो जानने जाने की की ना कोशिश अमल भी नहीं करते। करते। ना कोशिश करते हैं बिल्कुल। मग़दूब कौन है? जो जानते हैं लेकिन अमल नहीं करते। और दाल्लीन जो ना जानते तो हैं, ना ना जानने की जानते हैं कोशिश करते हैं, ना और ना ही कोशिश उस करते हैं। पर फिर अमल करते हैं। जाहिर है जब जानते ही नहीं है तो अमल क्या करना है उन्होंने? ना वो जानते हैं और ना जानने की जानने कोशिश की करते हैं। कोशिश करते हैं। सूरह फातिहा का खुलासा क्या है हमारे पास? हिदायत की दुआ, यानी हिदायत की सीधे रास्ते पर चलने की दुआ। खुलासे को आपने ध्यान से याद रखना है, क्विज में आ जाता है। सूरह फातिहा का खुलासा हमारे पास क्या है? हिदायत की दुआ, हिदायत की यानी यानी सीधे सीधे रास्ते पर रास्ते पे चलने की चलने दुआ। की दुआ। उसके बाद हमने आजान की थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये सबसे 4 बड़ा दफा है। रिपीट होता है वर्ड अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु, तो मैं मैं गवाही गवाही देता हूँ। अशहदु इशारा है। हाँ, गवाही दे मैं मैं गवाही देता गवाही हूँ। देता हूँ अन, कि के के अन की तरह मिलते जुलते हमने कितने अल्फाज पढ़े थे? अन इन्ना अन्ना अन इन्ना इन इन 4 थे। अन, चार अन्ना, इन्नमा के, अन्ना नमा इन और इन, इन्ना इन्ना अगर, और इन्ना इन्ना बेशक बेशक। बेशक। ठीक है। अशहदु अल्लाह ला नहीं इलाहा माबूद इल्ला सिवाय, सिवाय इल्लल्लाह अल्लाह के। अल्लाह के। ठीक है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, अब यहाँ पे अन्ना आ रहा है। अन्ना का मतलब भी क्या है? इसका के मतलब के के मोहम्मदन, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम, मोहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाह के अल्लाह रसूल हैं। के रसूल हैं। हैया, हैया का क्या मतलब पड़ा था? आओ 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 तरफ तरफ, आओ। आओ तरफ, अला तरफ तरफ पर या तरफ। तरफ ठीक है। असफला, असफला क्या नमाज, है? खास नमाज, मोनस इसम है है और खास असफला मोनस है खास इसम और इसम खास मोनस है। इसम है मोनस मैं और और मुअन्नस मोनस है। है। इसकी जमा क्या बनेगी? सलावात सलावात, इसकी बनेगी सलावात। सलावात। माशाल्लाह। हैया आओ, अला तरफ, अल फलाह, कामयाबी, कामयाबी भलाई कामयाबी इसम अल फलाह का मतलब कामयाबी, भलाई या कामयाबी। इसम कामयाबी इसम कामयाबी। इसम है इसम अल्लाह खास अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहाँ पे दोबारा रिपीट होने का मतलब क्या है? कि यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे कि हैं? तुम आप मेरी आए या तरफ ना आओ आओ, या ना आओ, आओ तुम या भलाई की ना तरफ आओ, आओ या मुझे ना इससे आओ, कोई अल्लाह फर्क को नहीं फर्क लेकिन नहीं मैं पड़ता। फिर भी बड़ा हूँ, मेरे सिवा पड़ता। कोई माबूद नहीं है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरी तरफ आते हो या नहीं आते। ये तुम्हारी बेहतरी है इसमें कि तुम लोग मेरी तरफ आओ।
अल्लाह की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत का ऐलान है। अजान क्या होती है? अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत का ऐलान। फजर की अजान में हम एक्स्ट्रा अल्फाज क्या पढ़ते हैं? सलातु अस्सलातु खैरुम खैरुम मिनन सलातु नौम। अस्सलातु फजर खैरुम की मिनन सलातु नमाज के खैरुम दौरान। इसमें मिनन नौम। एक्स्ट्रा अल्फाज कौन से होते हैं? हम्म, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु नमाज, खैरुन नमाज बेहतर, बेहतर है बेहतर, नींद से मीन अन्नौम मैंने से नौम नींद, नींद से नींद नींद से नमाज नींद से बेहतर है। बेहतर है। बेहतर है। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फिर अकामत के वक्त इजाफी अल्फाज। अकामत का क्या मतलब है? जो लोग मस्जिद में आ चुके हैं, वजू कर रहे हैं या उनको इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए नमाज अकामत के फिर अल्फाज नमाज कहे जाते हैं। ठीक है, फिर तो नमाज हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह के बाद कद कामतिस सलात, कद कामतिस सलात 2 दफा कहा जाता है। कद का क्या मतलब है? अलबत्ता तहकीक। अलबत्ता, ऑलरेडी हो चुका है। अलबत्ता ला का मतलब होता है, कद का मतलब है तहकीक, इंडीड। कामतिस सलात की नमाज खड़ी हो गई है, हो चुकी है, कायम हो कायम हो गई है या खड़ी हो गई है। तो ये उस वक्त ये अल्फाज कहे जाते हैं। उसके बाद हम वजू के पहले और बाद के अस्कार अब उनको देखते हैं। वजू करने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ठीक है, उसको हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। और कलमा फिर यह मुझे कंटिन्यू करने दें। अब फिर वजू के बाद जो है हम ये पहले दूसरा कलमा। जी पहले दूसरा कलमा है वो उसमें ये आ गया। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके तो तकरीबन सभी अल्फाज आपको आते हैं। ठीक है, जी शरीका के कोई टुकड़े नहीं है इसमें। का जो है इसका शरीक का उसका हिस्सा है। वहदहु के 2 टुकड़े करेंगे, वो अकेला है। अशहदु अभी आपको बताया डॉक्टर साहबा ने। तो ये अब्दुहु के भी 2 टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े। का बंदा। और ये कि यानी दूसरा कलमा ना तो शिर्क की टोटल नफी। रसूलुहु के भी 2 टुकड़े करेंगे, उसके बंदे और रसूल हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और साथ हमने क्या पढ़ना है? अल्लाहुम अजअलनी मिनत तव्वाबीना। इजअलनी अगर टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे। इजअल बना मुझे, फेल अमर है, नी मुझे। इजअल बना नी मुझे, मिनत तव्वाबीन। तव्वाबीन और मुततखिरीन ये कैसे अल्फाज हैं? क्या है? खास इसम खास खास इसम इसम है जमा। और जमा। वेरी गुड, जमा ज्ञानून वाली जमा है। ठीक है, कि ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों से। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छी तरह से वजू करे और उसके बाद ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, चाहे खोल कि दिए जिससे जाते हैं। मर्जी जन्नत में दाखिल हुए। तो आदत बना लें आप लोग भी कि इसको जरूर पढ़ा करेंगे जी इंशाल्लाह। तो ये हम पढ़ते ही होंगे आप लोग माशाल्लाह। उसके बाद रहू की तस्बीह है, सुबहाना रब्बियल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। इसमें मैं कहती हूँ कि उन्होंने 4 चीजें बताई हैं। क्या 4 चीजें बताई हैं? अल्लाह ताला पाक है और पाक है मेरा रब अपनाइयत है रबूबियत, मेरा रब। रबूबियत बताई है और मेरा रब। शाबाश, अपनाइयत और अजमत वाला है अजीम। ये भी अल अजीम, अल से आपको समझ आ गया इसमें। अब इसमें मेरा का कहाँ से तर्जमा आ गया? वी जो है रब्बी के वेरी साथ गुड, ही वेरी गुड। ये रब्बी ये के वाला साथ जो ही हमने लगाए। हमने सीखा था, ये वाला रब्बी मेरा रब।
वो समझते हैं इसके फिर काफी रुकू से उठते वक्त हम क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। समय आपको पता क्या कौन सा सीखा है? माजी का सीखा है। सुन अल्लाह ने लिमन के कितने टुकड़े करेंगे? 2। और मन उसकी मन जो के मानो में ना जिसने क्या किया, हमेदाहू के कितने टुकड़े करेंगे? 2 हमेदा का मतलब तारीफ की, उसकी मतलब अल्लाह की, ठीक है। तो ये इस तरह से चलेगा। उसके बाद फिर हम रुकू से उठते वक्त क्या पढ़ते हैं? रब्बना, ए हमारे रब। हमने इससे पहले रब्बो ना पढ़ा था, हमारा रब्बो रब ना, उसका क्या मतलब? हमारा रब। वेरी गुड। जब जबर के साथ ये आता है तो ये हरफ निदा इसमें शामिल होता है, इसमें ए हमारे रब, ठीक हो गया। वालका के कितने टुकड़े करेंगे? 3 तीन। वा ला की ये का तेरे, ठीक है। ये काते अलहम्द, तो हर किस्म की तारीफ और शुक्र, ठीक है। इसमें खास जी बिल्कुल इसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करते थे कि वो सिर्फ वो नहीं पढ़ते थे, बल्कि जो है वो ये दुआ भी पढ़ते थे। मिल का मतलब होता है भरने। मिल समावाती, समावात का क्या मतलब है? आसमानों की अगर जमा सिंगुलर क्या है? समा समा, शाबाश। वाह, और आपको पता है मिला भर के अल अर्द, ये भी खास इसम है, जमीन। वेरी गुड। वह मिला और भरकर माँ, जो यहाँ कनेक्टिंग है ना। बैना हुमा के कितने टुकड़े करेंगे? दो टुकड़े और करेंगे। हुआ देखिए जैसे हम ये हुआ है, ये हुम था, तो अगर 2 से करेंगे तो ये हुमा होगा, 2 के लिए तस्निया इसको बोलते हैं, ठीक है। वह मिल आए और भर कर माँ, वही जो, यानी वो तमाम चीजें जो शेता तू चाहे, ये ता से आपको समझ आए, अंता जैसे आता है, ठीक है। मिन का मतलब है से, शैइन चीज, किसी चीज में से, बादू इसके बाद, इसके बाद, यानी इतना शुक्र अदा करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला, बाकी वही है। आला का मतलब है सबसे बुलंद, ठीक है, क्योंकि सफात भी हैं वो भी इसम होती हैं, ठीक है, इसलिए अल है। और ये इंसान की सबसे सच्ची पोजीशन है, जब हमारा सजदे में सर जमीन पे हमने माथा टेका होता है तो अल्लाह ताला सबसे ऊंचा और हम सबसे नीचे हैं, लेकिन उस वक्त हम अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा करीब होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें अच्छी तरह से सजदे और लंबे सजदे करने की तौफीक दे, आमीन। उसके बाद हम तशहुद पढ़ते हैं जी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, इन तीनों अल्फाज में क्या चीज कॉमन है? कैसे अल्फाज लग रहे हैं? और अगर आप 1 बाय 1 बोलें, देखें हाथ खड़े करके 1 बाय 1 बोलें, ऐसे कोई एक आप बोले, बाकी नहीं बोले। जी सादिया रुहेल बताएंगी, नहीं बाकी बाद में। जी आप बताइए सिस्टर सादिया। खास इसम जम्मा है और मुअन्नस है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। तो अत्तहिया तो सभी कौली बातें, जैसे हम अगर तलावत करते हैं, जिक्र करते हैं, किसी को अच्छी बात कहते हैं, लिल्लाही के 2 टुकड़े अल्लाह के लिए, ये आप सबको आता है। और सलावात सभी बदनी बातें, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, कहीं दावत देने के लिए जाते हैं, हज पे जाते हैं, हज में दोनों ही आ जाता है, उसमें कौली और जो है माली भी, और सभी बदनी सभी आ जाता है। और तय्यबात और सभी माली इबादत, अगर हम लफ्जी तर्जमा करें तो वो भी देखें तय्यबात, क्योंकि हम इसमें आपका आ जाता है ज़कात है, खैरात है, सदका है, कहते हैं उससे हमारा माल जो होता है वो पाक हो जाता है, ये इस तरह से। और सलावात, एक तो सलात की जमा है ना नमाज की, वैसे जो दूसरी इबादत हैं उन इसका वो मतलब भी होता है। तो ये हमने याद रखना, ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी इबादत का जिक्र है, तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अस्सलामु, सलाम हो, अलैका के कितने टुकड़े करेंगे? तो 1 बाय 1। जी उलमा शाहिद आप बताइए, अय्युहा के कितने टुकड़े करेंगे? अय्युहा एक नहीं होगा। अय्युहन नबी, ए नबी। व रहमतुल्लाहि, ये आपको समझ आती है, और अल्लाह की रहमत हो। व बरकातहू के बताइए कितने टुकड़े होंगे? 3 बहुत मिलाएं तो 3 हो बिल्कुल। जाएंगे। और बरकात की सिंगुलर क्या करेंगे? ये बरकात की जमा है, मुअन्नस,
बराका बराका, शाबाश। हाँ, ये ध्यान रखना है, ये बराकात है तो ये मुअन्नस जमा है। अस्सलामु अलैना, अलैना के कितने टुकड़े होंगे? 2 यानी हम सलाम हो हम पर। हम पर वा अला, ये आपको आता है। इबादिल्ला, इबाद अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदे, और इसका सिंगुलर क्या होगा? ये जमा है अब्द अब्द, ठीक। अस्सॉलिहीन, जो नेक साले हैं, नेक तो किसकी जमा है? इसका वाहिद क्या है? यानी वाली जमा है सॉलेह, जी। और अगर मुअन्नस होता तो वो सॉलिहा बन जाता, फिर उसकी सॉलिहात, वो भी आगे वो भी जमा आएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि सब जो जितने लोग नमाज पढ़ते हैं वो हम भी उनकी दुआ में शामिल हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नेक बनने की, सॉलिहीन बनने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और अशहदु आपने अभी पढ़ा, मैं गवाही देता हूँ, अशहदु, ठीक है। अन का मतलब के, और अन्ना का क्या मतलब है? आपने भी उसमें पढ़ा अजान वो में, भी के उसका भी है। के होता है, के। शाबाश। इसका भी ला इलाहा, नहीं कोई माबूद। नहीं इल्ला का ही क्या मतलब है? सिवाय, सिवाय। सिवाय अल्लाह के, ठीक है। और मजीद क्या हम गवाही देते हैं? कि देखा अन्ना यहाँ आ गया, अशहदु दोनों का अन्ना मतलब के। अब याद है मोहम्मद वही हमने पहले अभी पीछे भी पढ़ा, अब्दुहु उसके बंदे और उसके रसूल हैं। तो शिर्क की टोटल हम नफी कर रहे हैं, उसकी हम गवाही दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम दरूद, दरूद पाक का मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है, उसको हम दरूद कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आज हम अगर मुसलमान हैं और हम इतने, हमें अल्लाह ताला ने ये रुतबा बख्शा कि हम उसके इस्लाम मज़हब को मानने वाले हैं, उसके कुरान को मानने वाले हैं, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश से हुआ। तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते कि वो था ना, किसी ने हमारा काम कर दिया, दावत पे बुला लिया, गिफ्ट दे दिया, शुक्रिया अदा किया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा के कोई टुकड़ा करेंगे? नहीं नहीं सल्ली अला मुहम्मदिन, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमने पढ़ा वैसे सल्ली का क्या मतलब होता है? नमाज नमाज पढ़, ठीक है। सल्ली ली रब्बी का वनहर हम पढ़ते हैं, सल्ली ली, उसके साथ ली, उसके साथ हरफे जर क्या आया था? ली आया था। और यहाँ हरफे जर क्या आया? अला आया था। तो हरफे, हमने रूल्स पढ़े थे कि हरफे जर के बदलने से मानी बदल जाते हैं। लकड़ी को मारा, लकड़ी से मारा, गेट इन गेट आउट, गेट तो वही रहा ना, उसकी प्रेपोजिशंस चेंज हुई थी। तो ये एग्जाम्पल जरूर हमने याद रखनी है। रहमत भेज, और किस पे? वा अला आली, जी आल में क्या क्या कौन कौन शामिल होता है? हाथ खड़े कीजिए, मुनज़्ज़ाक़ नहीं, बारी पढ़ने, ऐसे नहीं, ऐसे बहुत शोर होता, किसी को समझ नहीं आती। जी सिस्टर महरीन बताएंगी आल, आल का क्या मतलब है? शाबाश, आल का खानदान वाले और इत्तबा करने वेरी वाले। गुड। तो फिर हम अगर इत्तबा करते हैं तो उसमें हम भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। ये अल्लाह रहमत भेज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आलिम और आल पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अगर हम जो हैं आगे इत्तबा करेंगे तो इसमें हम भी शामिल हो जाते हैं। कमा का मतलब है जैसे, और जैसे के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? सिर्फ का, का, ये तो कमा है ना, कास्फिम माकूल जैसे हम कहते हैं। सल्लैता, जैसे रहमत भेजी, रहमत भेजी तूने, ये माजी का सीखा है, आपको पता है ता वाला, ये इशारा होगा, ठीक है, सामने की उंगली से। भेजी रहमत तूने, अल्लाह आप सबको पता है हरफ जर है, पर इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले इब्राहिम, और हजरत इब्राहिम की आल पर। इन्ना, इन्ना का के कितने टुकड़े करेंगे? इन्ना और का, बेशक तू, हमीदुन मजीद, अल्लाह ताला की सिफाती नाम है, तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला, ठीक है। जद्दे अमजद हम कहते हैं, उससे हम याद रखें। फिर इसका जो दूसरा हिस्सा है, सब उसी तरह सवाए कि अल्लाहुम्मा बारिक, बरकत अता फरमा। बरकत का क्या मतलब है जी? उस्मा शायद बताइए जो चीज कंटिन्यूसली जी। नेमत का मिलना जी, नेमत का मिलना, उसका कायम रहना, और उसमें मुसलसल इजाफा होता रहना। तीनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और वो ऐसा इजाफा है जो हम
وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ اور کیوں حضرت ابراہیم کی طرح کی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے دیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کون بتائے گا؟ جی سسٹر انجم, شہزادی انجم, آپ بتائیے. چلے نبیلہ آپ جی بتا دیں, نبیلہ بتا دیں. کیونکہ جی جی کوئی بھی بتا دیں. کیونکہ وہ یہودی عیسائی حضرت ابراہیم کو جی انہیں پیغمبر دنیا مانتے کی امامت ملی تھی, کیونکہ بہت آزمائشیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی, اس میں وہ سرخرو ہوئے تو ان کو دنیا کی امامت ملی تھی. اور اس سے ہم اس وجہ سے یہ کہتے ہیں جیسے ان کو اللہ نے دیا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی اور نبیوں کے سردار ہیں, ان کو بھی اسی طرح کی رحمت بھیج اور اسی طرح کی ان کو برکت عطا فرما. دیکھیں ہم درود پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے, کیونکہ کیا ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 دفعہ ہم پہ رحمت بھیجتا ہے. تو اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. پھر نماز کے بعد کی دعا ربنا, یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اے ہمارے رب, اس میں فعل آ گیا. آتینا کے 2 ٹکڑے کریں گے, ٹھیک ہے. آتی دے فعل امر آ گیا, نہ ہمیں, ٹھیک ہے. پھر دنیا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو دنیا, شاباش. اچھا دنیا میں کوئی سائن نہیں ہے اسم کا, لیکن یہ اسم ہے. فی جو ہے وہ حرف جر ہے, تو یہ دنیا یاد رکھیں, یہ اسم ہے. حسنت یہ بھی چونکہ صفت ہے تو یہ بھی اسم ہے, 2 زبر والی تنوین ہے, بھلائی. الآخرہ یہ بھی اسم ہے اور یہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے. باقی وہی لفظ ہیں. وکینا کے کتنے ٹکڑے کریں گے سسٹر سعدیہ بتائیں گی؟ 3 کریں گے نا. واہ اور کی بچا نہ ہمیں, نہ دیکھیں ایک لفظ ہے, ایک حرف ہے, ایک حرف ہے, لیکن اس کا مطلب ہے بچا. کی یہ یعنی ہم گزارش کریں کہ ہمیں بچا, یہ بھی وہ اس کا امر کا صیغہ ہے. آتی امر کا صیغہ ہے. کی نیکسٹ کورس میں انشاءاللہ تو آپ پڑھیں گے. عذاب النار بھی مؤنث ہے, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں. اور دنیا بھی مؤنث ہے, دنیا بھی مؤنث ہے. یہاں تو پھر دنیا لکھا ہوا نا, لگا ہوا, تو اسم تو ہے, مؤنث کی سائن نہیں ہے اس میں, لیکن یہ مؤنث ہوتی ہے. النار بھی مؤنث ہوتی ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا. یہ اس سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے مختلف آڈ ون آؤٹ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. باقی تو آپ کو ساری چیزیں آتی. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ بھی ہم, اور بہت ہی جامع دعا ہے اور روز ہمیں پڑھنی چاہیے, اور الحمدللہ ہم پڑھتے بھی. پھر ایک اور نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا ہے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو ہم کیا دعا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ دعا تھی, اللہم اے اللہ انی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 جی سسٹر, ان کا مطلب ہے مدد فرما, گزارش کر رہے ہیں. نی مجھے, میری, ٹھیک ہے, میری مدد فرما. ذکری کا شکری کا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ عبادت کا 3 کے ٹکڑے ہوں گے. کا ان کا 3 کا علیحدہ ہوگا, 3 میں 2 ٹکڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. ذکری کا تیری یاد کرنے پر, وہ شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر, اور حسنی کا مطلب ہے اچھی عبادت کا, تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو ان سب میں کا جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. باقی لوگ بھی پلیز ہاتھ کھڑا کریں, اکٹھے نہ بولیں, پھر کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی, ٹھیک. انی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 ٹکڑے. ان حمزہ عین زیر نون, اور اس کے بعد نی, یہ 2 دفعہ اس پہ تشدید ہے نا, یہ 2 دفعہ نون آ رہا ہے. ان کا مطلب ہے مدد فرما. ان یہ بھی فعل امر ہے, مدد فرما, میری گزارش کرے, ہے نا. نی میری, یہ یا نی میری کا مطلب میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم جو ہیں وہ سورۃ اخلاص, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا مطلب جی سسٹر مہرین بتائیں گی. کل کہہ دیجیے. کہہ دیجیے. ہوا کا بھی بتائیے. جی اب ان کو کنٹینیو کرنے دیں. سسٹر مہرین بتائیے. ہوا وہ اللہ. احد کا کیا مطلب ہے؟ اکیلا, اکیلا, یکتا, ایک ہے. یہ خاص طور پہ لفظ ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہم استعمال کرتے ہیں. ویسے واحد کا کرتے ہیں, احد یکتا ہے, یعنی کوئی اس کا ثانی نہیں. اللہ خود سمد, یہ دیکھیں یہ بھی اسم ہے, یہ بھی اسم ہے, اس پہ تنوین ہے, اس میں ال ہے. سمد کا کیا مطلب ہے بیٹا؟
کون بتائے گا؟ منزہ اکبر آپ بے بتائیے. نیاز. بے نیاز. اور ہم بے ہمیشہ نیاز. کہتے ہیں فریز سے یاد رکھو اللہ الصمد، تو ہمیں بے نیاز یاد رکھتا ہے. لم کا کیا مطلب آپ کو پہلے ہم نے بتایا تھا؟ ڈیڈ ناٹ. ٹھیک ہے، نہیں، نہیں کے معنوں میں آتا ہے پاس کے. یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. یہ آپ کو آگے میں دکھاتی ہوں، یہ ایکٹیو وائس ہے، یہ پیسو وائس ہے، جیسے ہم انگلش میں بھی کرتے ہیں نا، آگے ہم دیکھیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہاں پہ احد کا کیا مطلب ہے؟ اس جیسا کوئی نہیں. کوئی. 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 یہاں کوئی کوئی نہیں. کے معنی آیا، مطلب کوئی نہیں. ایکچولی وہ بھی یکتا کے معنی میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں مطلب احد کے مطلب یہاں یکتا، اکیلا، یہاں کوئی. کفون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمسر، برابری ہم کرنے والا. سب رشتہ برابری کرتے ہیں نا کر. تو ہم کف دیکھتے ہیں کہ جی ایک جیسے ہیں کہ نہیں، لڑکی والے لڑکے والے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے. اس میں توحید کی ایکچولی جو ہے مین بات ہے، کیونکہ ایک دفعہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 1/3 قرآن کیا آپ ایک رات میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو وہ 1/3، کیونکہ 1/3 مضامین کہتے ہیں توحید کے مضامین آتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ہم کیسے لا سکتے ہیں حضور کی سنت کے مطابق؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ فجر کے بعد 3 بار، مغرب کے بعد بھی 3 بار، اور اس کو پڑھتے تھے عشاء میں 3 بار نا. عشاء میں. ایکچولی عشاء کے بعد چاہے ایک دفعہ بھی پڑھے، جب ہم سونے سے پہلے وہ اس طرح ہاتھ کر کے نا، تو اس میں سورۃ اخلاص اور فلق اور ناس یہ تینوں پڑھ کے پھونکتے تھے، پھر پورے اپنے جسم پہ مل لیتے تھے. تو اس طرح وہ سونے سے پہلے بھی 3 دفعہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب سورۃ اخلاص میں ہے. کیونکہ ابھی ہم نے کہا نا، تو اللہ تعالیٰ یہ ہم دیکھ لیں کہ یہ ایکٹیو وائس کا مطلب ہے یلد، اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا. مطلب نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. یلد یولد یہ آپ یاد رکھیں کہ ایکٹیو ہے، یا آگے آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اس کو ہم معلوم اور مجہول کے طور بھی کہتے ہیں، وہ پھر ہم سیکھیں گے اگلے کورسز میں. ابھی بھی آپ اتنا یاد کر لیں. دوسری بات دیکھیں، یلد اگر ہم لیں تو یہ کون سا سیگا بنتا ہے؟ یا لگا ہوا، یہ تو مضارع کا سیگا ہے نا. تو ہم نے جنا اس لیے کہ لم آپ نے مجھے بتایا تھا نا کہ ڈیڈ ناٹ، پاس نہیں. جب لم آ جاتا ہے مضارع سے پہلے تو وہ مطلب نہ میں بھی لے جاتا ہے اور پاسٹ میں بھی لے جاتا ہے. پاس میں. ٹھیک ہے. تو مضارع پر جب لم اس سے پہلے آئے گا تو اس کا معنی ماضی میں ہو جاتا ہے اور نہ میں بھی آ جاتا ہے. نہیں ہے ڈیڈ ناٹ، اسی لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ماضی میں ہے، اس طرح یاد رکھیں. لن بھی آپ کو بتایا تھا وہ ول ناٹ ہے، اس کا بھی مطلب نہ ہے، اس میں بھی چینج ہوگا، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو یلد کا مطلب تو نا وہ جنتا ہے یا وہ جنے گا، لیکن یہاں ہم نے کہا کہ نہ اس نے کسی کو جنا لم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو لم یلد کا مطلب ہو گیا اس نے نہیں جنا. کلیئر ہو گئی بات کہ یہاں مضارع کا مطلب کیوں آیا؟ لم کی وجہ سے. اچھا، سورت اس کا جو خلاصہ ہے وہ اس میں سلائیڈ نہیں ہے، پر غور سے سن لیں، نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اکیلا ہے. کن کن چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں. کس کس میں؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. حقوق میں، اختیارات میں. اختیارات میں. ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معبود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معبود ہے. اب ایک معبود کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی کو کوئی سمجھ آتی ہے کہ معبود کیسا ہونا چاہیے؟ جس سے جس کی پرستش کی جائے، جس کو سجدہ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. وہ معبود ہے. اور جس کا حکم اطاعت بھی اسی کی ہے، اطاعت بھی اسی کی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہر طرح سے، محتاج نہ ہو. اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اور وہی سارے ہمارا بھی ہر طرح سے خیال رکھتا ہے. یعنی کسی کو آپ سجدہ نہیں کر سکتے، کسی کی آپ اطاعت نہیں کر سکتے سوائے کہ جو معبود ہے، اور وہ ہمارا معبود صرف ایک اللہ ہے. تو توحید کا مین ہے، اور 4 چیزوں میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، واحد ہے، کوئی اس کا جو ہے اس میں نہیں ہے ساتھی. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد سورت فلق. سورت فلق اور سورت ناس جو ہیں ان کو معوذتین بھی کہتے ہیں، پناہ مانگنے والی صورتیں. 2 ایسی صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے.
कुल तो अब कह दीजिए, आपको आता है जी। आउज़ो का मतलब समीना दुरानी बताइए। मैं पनाह में आती हूँ। शाबाश। भी रब्बी के कितने टुकड़े करेंगे? 2 बी और रब्बी। अल फलक क्या है? इसके कंस्ट्रक्शन से लग रहा है क्या लफ्ज है ये? खास ये इसम। सुबह इसम है। इसका सुबह मतलब का क्या होता है? मतलब कि सुबह। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ खास एक इसम अल्लाह ताला की खास सिफ्त बताई है कि कह दीजिए कि इत्तबा मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ सुबह के रब की। फल्क सुबह, ठीक है। मिन शर्री मा खलक, शर्री का क्या मतलब है? बुराई, बुराई, तकलीफ, बुराई जो तकलीफ। शर फैल ऐसी रहा है। चीज जो बजाहिर अच्छी भी नजर आए लेकिन आखिर अल्टीमेटली वो हमें तकलीफ दे, वो भी शर में आ जाता है, ठीक है। माँ का यहाँ क्या मतलब आएगा? कनेक्टिव जो दरमियान में जो जो। जो खला का उसने पैदा किया, आपका माजी का फेल टेंस है। माजी खला का फेल है ना, माजी नासरा को पता है फेल आपको। माजी फला का। वमिन से, ये भी आपको पता है। शर्री हमने गासिकिन, जी गासिकिन का क्या मतलब है? और ये अंधेरा क्या है? अंधेरा और अंधेरा। ये क्या है? इसम फेल हरफ, ये इसम है। तनवीन इसम वाली, हाँ, दो जेर तनवीन वाली वाला। तनवीन, वेरी गुड। इजा वकबा, वकबा क्या कौन सा टेंस लग रहा है? ये फेल का फेल माजी माजी है, फेल माजी। ठीक है। हाँ, और लेकिन हम तर्जमा करते हैं छा जाए। जब छा और गया। शर से या बुराई से, अंधेरे की, अंधेरे जब वो छा जाए। अब क्यों? इजा जब आ जाता है माजी से पहले तो उसके माना मदारे में चले जाते हैं, ठीक हो गया। वमिन शर्रिन नफ़्फ़साती फिल उक़द, नफ़्फ़साती होती हैं फूंके मारने वाली, फूंके मारने वाली जादूगरनी है, जो जादू करते हैं ना, तो वो। और उक़द का मतलब है गिरहें, ये जमा है। उक़दतुन इसका सिंगुलर है, ये दूसरी डिफरेंट वाली जमा है, ये जानून वानून वाली जमा नहीं है, जमा सालिम नहीं है, दूसरी चीज। तो ये जमा है, इसके उक़दतुन हम कहते हैं ना अक़दे निकाह, वो भी इसी से निकला है। तो गिरहों में फूकने मारने वाली, यानी क्योंकि ताहा इसका मतलब है, हमें समझ आ गई कि जमा है। नफासा एक जादूगरनी, नफासात बहुत सारी जादूगरनी। जमा जमा। तो नफास अगर करेंगे तो ये इसका मुजक्कर हो जाएगा, गोलता हटा देंगे तो मुजक्कर बन जाएगा, क्योंकि जादू गिरें लगा के उसमें फूंके मार के करते हैं। वह मिन शर्री, ये भी हमने किया। हासिदिन क्या है? इसम फेल हरफ क्या है? इसम है। फेल इसम है, इसम है, फेल नहीं है। हसादा फेल है, हसादा फेल है। ये देखें, गौर करें, तनवीन हो तो फिर तो आपको गलती लगनी नहीं चाहिए। इस यानी हसद करने वाला, और हसद करने वाले के हसद से, इजा हसदा, जब वो हसद करे, फेल ठीक है। मुजारे बन गया ना इजा की हाँ, वजह से। वेरी गुड, इजा की वजह से, यहाँ भी और वहां यहाँ भी। तो एक अल्लाह ताला की यहाँ सिफ्त जो है बयान की। रब्बुल फलक, सोचना कैसे अल्लाह ताला सुबह लाता है, किस तरह से, कैसे कैसे घुमा के, और किस तरह से रात के बाद सुबह आती है, आपने डिटेल्स पढ़ी हुई है। और शरूर से पनाह मांगी है। माँ खलक, जो कुछ इसने पैदा किया, उसमें इंसान भी हैं, उसमें जिन भी हैं, उसमें मतलब इस तरह की चीजें भी हैं, पत्थर, दूसरे प्राण, कुछ भी, जो सारी जो चीजें हैं। लेकिन खास तमाम शरूर से पनाह पर 3 खास शरूर हैं। कौन कौन से? गासिकिन अंधेरा, नफासातिन जादू, और हसद। हसद 3 शरूर से खास तौर पे, जनरली तमाम जो कुछ चीजें उसने बनाई हैं उनके शर से, और 3 शरूर खास तौर से याद थे। और एक अल्लाह ताला की यहाँ पे जो है वो सिर्फ बयान की गई है। ये पूछ लेते हैं आपसे, अभी हम इससे डिफरेंस देखेंगे कि सूरत नास में क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुअज़्ज़तैन इनको कहते हैं, इन वो 2 सूरतें जिनके जरिए से हम पनाह मांगते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी कि वो हर नमाज के बाद सूरत इखलास और मुअज़्ज़तैन को एक एक दफा, और फजर के मगरिब के बाद 3-3, और सोने से भी पहले, ये देखे ना, उनका जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाते तो हाथों पे फूंकते और मुअज़्ज़ात पढ़ते और फिर जिस्म पे फेर देते। तो ये भी हमें करना चाहिए। उम्मीद है आप लोग करते होंगे, जो नहीं करते वो भी करना शुरू कर दें, क्योंकि इधर उधर जाएं, लोगों से पूछें जी कुछ हो गया, क्या हो गया। तो जो अल्लाह ताला ने हमें और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हमें उस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि हमें डर ही होता है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो खुदा ना खास्ता अनजाने में हमसे शिर्क ना हो जाए। अभी हमने देखा कि माँ मुख्तलिफ मानों में आ रहा था। 3 माने हैं माँ की, ठीक है। माँ का एक मतलब है नहीं, एक मतलब है क्या, और एक मतलब है जो, ठीक है।
جو تو آپ سب کو پکا یاد ہے کہ جب درمیان میں ہوتا ہے کنیکٹنگ، من شر ما خلق، تو کنیکٹنگ میں تو جو علیحدہ ہو گیا. اب بات آ گئی نہیں اور کیا کی. اب ہمیشہ یہ نہ سوچے کہ شروع میں آتا ہے تو پھر وہ کیا ہی ہوگا. شروع میں نہیں بھی آتا ہے، ہمیں پتہ نا ماضی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں گے کہ حل خلقہ تو جواب آپ دیں گے ما خلقہ، نہیں پیدا کیا اس نے، ہے نا. ماضی کے ساتھ. اسی طرح ما دینو کا اگر ہم پوچھیں گے کہ کیا ہے تمہارا دین، تو یہاں کیا کا مطلب آ گیا. سوالیہ میں بھی شروع میں ہی آتا ہے تو اس میں کیا مطلب آئے گا. اگر سوالیہ میں کیا جواب دیں گے ما دینو کا؟ دینک الاسلام. دینی الاسلام. کا کا جواب یہ سے، دیکھیں کا کا جواب یہ سے، یس. دینی الاسلام. اور یہ سوال ہمیں ضرور جواب یاد رکھنے چاہیے، ہم نے دینی ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد حرف کے ساتھ بھی اگر شروع میں آ جاتا پھر بھی نہیں کا مطلب دیتا ہے. تو 3 معنی. جی کون بتائے گا؟ جی شازیہ عامر آپ بتائیے کون سے 3 معنی ہیں ماں کے، جلدی سے بتا دیں. جو، جی شاباش. نہیں اور کیا. کیا، ویری گڈ. تو یہ ہم نے ضرور یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ من کے بھی ہمیں پتہ 2 معنی ہیں. وہ کون کون سے آپ ہی بتا دیجئے شازیہ. جو ایک تو کون ہے جیسے سمع اللہ لمن حمیدہ، اور کون. اور کون. من ربو کا، اس کا کیا جواب دیں گی بتائیے. ربی ربی. ربی اللہ. ربی اللہ. ٹھیک ہے، تو کا کا جواب یہ سے آتا ہے. یہ اس میں ہم نے بھولنا نہیں ہے. یہ ہم سارے اپنے جو شروع والے آپ کے ٹیبلز ہیں نا، ضمائر کے دونوں جو جڑ کے آتے ہیں جو علیحدہ آتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے ریوائز کریں گے تو آپ کا. اب اس کا خلاصہ. سے بھی لیں گے، جی من کا مطلب سے بھی لیں گے. نہیں، من کا مطلب سے نہیں. اچھا وہ من تھا، وہ من تھا بیٹا، وہ زیر جی. تھی، وہ زیر تھی نا، وہ من تھی. ہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر زیر کے ساتھ ہے وہ من ہے، اس کا مطلب ہے سے. ٹھیک ہے. من کا مطلب ہے کون، اور من کا مطلب ہے جو جس نے، وہ پھر اس کے معنوں میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ بھی. تو من کا مطلب ہے کون. من مین غلطی نکل گئی نا. ہاں نہیں، اچھی بات ہے، اسی لیے ریویژن کراتے ہیں. اب اس کا بڑی اخلاص سے آپ نے سب کے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. شروع میں انہوں نے آپ کو سورۃ فاتحہ کا بتایا، ساری عادات بھی اسی طرح انہوں نے اچھی طرح آپ کو کروائی ہیں، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اور کس آیت سے کون سی عادت ہے، 1 ہے 2 ہے، وہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے. تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ خاص طور پہ اندھیرا، جادو اور حسد. اور اگر پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت بتائی گئی ہے، رب الفلق، یہ ہم یاد. اس کے بعد سورۃ ناس، یہ بھی ہم نے ابھی بات کی، تعارف ہم نے لے لیا کہ یہ دونوں پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الناس کا کیا مطلب ہے؟ قل اعوذ بربی، تو آپ کو آتا ہے. الناس کی جمع، انسان کی جمع، ناس لوگ. مالک الناس، یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا. لوگوں کا بادشاہ. وہ جو سورۃ فاتحہ میں اپنے مالک پڑھا تھا، اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ مالک پہ کھڑی زبر تھی، مالک تھا نا، کھڑی زبر تھا. شاباش، یہ فرق. اور کئی جگہ وہ الف سے بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے، یا کھڑی زبر سے. اس پہ سمپل زبر ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. ان دونوں میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. الہ کی جمع کیا ہے؟ آلہتن. تو یاد رکھنا کہ وہ مؤنث نہیں ہے، وہ معبود کی جمع ہے. ٹھیک ہے. انسانوں کے معبود کی، انسانوں کے بادشاہ کی. یعنی کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں آتا ہوں یا آتی ہوں انسانوں کے رب کی، پالنے والا رب. ہم نے ڈیٹیل ابھی آپ نے پڑھا. ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، انسانوں کے معبود کی. تو اس میں 3 اللہ تعالیٰ کی جو ہیں مقام اور خصوصیات ہمیں بتائی گئی ہیں. کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اب دیکھیں من آ گیا نا، سے. من شر الوسواس. وسواس کا مطلب بتائیے منزہ اکبر. وسوسہ. وسواس کا مطلب ہے وسوسہ. ٹھیک ہے. برائی. جی. خناس کا کیا مطلب ہے؟ الخناس کا کیا مطلب ہے؟ چھپ کر حملہ کرنے والے. چھپ کر حملے. اس کے 2 مطلب آتے ہیں، چھپ کر حملہ کرنے والا اور پھر پلٹنے والا. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا، وہ جب کسی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ دیکھیں نا، الذی یوسوسو، وہ یہ آئے گا، یہ وسوسو، جو وسوسے ڈالتا ہے.
यहाँ वसवास का मतलब है वसवसा, अल्लाज़ी युवस्विसु, वो जो वसवसे डालता है। अब इसमें ये देखिए, वसवसे डालता है, क्या करता है, फी सदूरिन नास, इंसानों के सीनों में, क्योंकि दिल हमारा उसमें होता है सीने में, मिनल जिन्नति वन्नास, ये भी देखिए से का यहाँ भी मतलब आएगा, जीर के साथ है, यहाँ भी से का, जिन्नों में से भी हो सकता है, इंसानों में से भी हो सकता है। तो क्या करता है कि वो हमें पहले एक बात गलत कोई एक दफा करता है, फिर बार बार बताता है, तो अगर तो हम अल्लाह के जिक्र से दूर होते हैं तो वो कामयाब हो जाता है, बस वो हमारे दिल में डालेगा। लेकिन जैसे ही हम जिक्र करते हैं ना, वो फिर पीछे हट जाता है, फिर अगर हम गाफिल हो जाते हैं वो फिर पलट के आता है। ये खन्नास का ये मतलब होता है कि वो पलट के आने वाला, ठीक है, छुप जाने वाला फिर पलट के आने वाला, तो इसका ये मतलब है। और फिर अगर वो वस्सा डालता रहता है, फिर विद टाइम फिर कभी इंसान कहता है, नियत कर लेता है, अच्छा मैं करके देखूं जो ये बात कह रहा है, फिर बार बार करके फिर सोचेगा, फिर किसी वक्त वो कर लेता है, फिर जब बार बार करता है तो उसकी आदत बन जाती, तो इस तरह शैतान गलबा पा लेता है। लेकिन अगर इंशाल्लाह हम अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं तो फिर वो खन्नास वो पीछे छुपता रहेगा, तो कभी वो कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो हमने ये दोनों पनाह मांगने वाली सूरतें हैं, इनको गज़तैन भी कहते हैं। तो इसमें 3 अल्लाह ताला की सिफात या खसूसियात बताई हैं, और एक जो है खास वसवसे के शर से पनाह मांगी है। इसमें फर्क क्या है, ये वो तो दुनिया खराब करते, ये आखिरत खराब करते। और ये जो तीनों बताएं, हमें पता नहीं होता कि हम किसके असर में हैं, अंधेरे की हुए हैं कि जादू के शर के असर में है, कि असर के शर में असर में, हमें वाज़ह ये भी नहीं पता चलता कि तीनों में से क्या है। और इसका ये है कि ये हमारी आखिरत खराब करता है, जो वसवसे डाल के ये उससे हटाता है हमें। ये आ गया जी, अभी आप लोगों को तो अब आ ही गया है, मालिक, ठीक है। ये आपने बिल्कुल सही बताया कि देखें खड़ी जबर और अलिफ के साथ दोनों तरह से आ जाता है ये, इसका मतलब है मालिक, और जो मालिक है वो मालिकुन, ये बादशाह है। अब जबर दोनों पे आएगी तो वो मलकुन, फरिश्ता होगा, और उसकी जमा मलाइकतुन, ठीक। और मिल्क, मीम के नीचे जेर सिर्फ एक में ही है, मलकियत। अब ये जैसे मैंने पेंसिल पकड़ी है तो मैं कहूँ ये पेंसिल मेरी मलकियत है, मैं इसकी मालिक हूँ, है ना। तो इस तरह से हमने इनको याद रखना। शाबाश। अब इसका खुलासा क्या है, तमाम शरूर से बचने का फॉर्मूला बिलखसूस वसवसों के शर से। और कितने इसमें अल्लाह ताला की 3 क्या खसूसियात सिफात बताएंगे, तीनों, ठीक है ना। रब्बिन नास, मलिकिन नास और इलाहिन नास, इंसानों के रब की, इंसानों के बादशाह की, इंसानों के माबूद की। और चौथी अगर दोनों का पूछेंगे तो फिर उसको मिला लें, सुबह के रब, ठीक। अब आ गई सूरत अल अस्र, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल अस्री, वाव का क्या मतलब है यहाँ, सादिया बताइए, सिस्टर सादिया। जी मैम, आवाज नहीं आई, क्वेश्चन क्या है? वाव का यहाँ क्या मतलब है, वल अस्र, कसम, कसम, वेरी गुड वेरी गुड। और अस्र का यहाँ क्या मतलब है, जमाना, जमाना, हाँ, असर की नमाज नहीं, जमाना। इन्ना का आपको सबको पता है मतलब, बेशक, वेरी गुड। अल इंसान का क्या मतलब आप समझते हैं, तमाम इंसान, तमाम बनी नूह इंसान, तमाम इंसान यानी बनी नूह इंसान को करिए। लफी के कितने टुकड़े करेंगे, 2 ला और अलबत्ता जो तमाम बनी नूह इंसान क्या है, खुस का मतलब है खसारे में। खसारे का मतलब ये है कि टोटल लॉस, ऐसा इररिपेयरेबल लॉस जिसमें कि आपका बेसिक जो सरमाया था वो भी आपका खत्म हो जाता है, मुनाफा ना काम हो जाओ, कहते जी मुझे खसारा हो गया, मुझे नुकसान हो गया। खसारा का ये मतलब है आपने जो बेसिक सरमाया दारी की थी वो भी आपके खत्म हो गई, या जिसको तो एक वाव से अल्लाह ताला ने कसम खाई, इन्ना कहा, बेशक, ठीक है, ला अलबत्ता, कोई शक नहीं, उस इंसान खसारे में, इल्ला का क्या मतलब है, इल्लल्लाज़िना, सवाए उन लोगों के, सवाए, देखिए एक्सेप्शंस बता रहे हैं ना, सवाए, इसका मतलब है एक्सेप्शन तो कम होती हैं, कम लोग होते हैं, इसका मतलब है मेजॉरिटी या अक्सरियत जो है वो खसारे में है। तो 4 चीजों से ताकीद की जा रही है, इसमें 4 ताकीदें हैं, ठीक है। चौथी की समझ आ गई, क्योंकि
جی इल्लल्लाज़ीना नहीं, सिवाय, तो सिवाय हम जब एक्सेप्शन कहते हैं, हम थोड़ी चीज की एक्सेप्शन कहते हैं ना, थोड़ी ज्यादा चीज़। को हम बताते हैं। आमनू के सिगा आपको समझ आता है, बेशक आपने ये फेल नहीं पढ़ा। ईमान माजी ईमान जमा, माजी जमा गायब का जमा हो गया ना, ठीक है ना। फालू जैसे होता है उसे था, ठीक है। आमनू और अमलू ये दोनों इसी तरह से क्या करते, जो ईमान लाए और अमल कौन से करते रहे, अस्सॉलिहात, नेक ये आप सबको पता है, मुअन्नस है, जमा है, नेक अमाल। वतवासौ, ये नया लफ्ज है आपके लिए, मैंने बताया था आपको, एक याद है दूसरे किसी को को कि क्या इसका मतलब, एक दूसरे को नसीहत करते रहे, वसीयत करते रहे, किसकी, बिल हक की, दो टुकड़े करेंगे, हक की बी और अल हक, बी और अल हक, आपस में हक की एक दूसरे को वसीयत करते रहे, और क्या करते रहे, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की। कि सबर दो की चीजें पर्सनली हैं, जाती हैसियत से, ईमान लाना और नेक अमाल करना, दो ये चीजें। तीसरी चीज क्या है कि आपस, दो चीजें फिर सोसाइटी पे लेवल, हमारे माशरे के लेवल पे आ जाती हैं, ठीक है। आपस में वसीयत करनी है किन चीजों की, दो चीजों की, हक की और सब्र की। हक की तो ये चारों चीजें, ये देखें हर जगह वाओ वाओ वाओ, और विच मीन्स जो कोई ये चारों चीजें करेगा वो इस खसारे से बच सकता है। कोई एक दो तीन भी नहीं, चारों की चारें करेंगे तो फिर इस खसारे से हम बच सकते हैं। आगे समझ में बात, और 4 बार ताकीद है, देखें इसमें, ये हम पहले भी कर चुके हैं। जब लाम, ये बल्कि आपसे पूछूं, लाम अगर शुरू में है, इस्म के साथ आता है तो उसका क्या मतलब होता है, कौन बताएगा जी? समीना दुरानी बताइए। अलबत्ता या नहीं, यकीनन, मैंने इस्म के साथ नहीं, उसको बताने दें। समीना दुरानी, इस्म के जी साथ जी अगर लिल्ला है तो इसमें ली का क्या मतलब है? लिए जी, वास्ते शाबाश। या लहू भी उसके लिए, ठीक है। लहू ये इस्म के साथ लिए का मतलब है जी। अब जो आप बता रही थी लकत, वो अलबत्ता हर्फ के साथ आएगा, लफी लकत, तो वो अलबत्ता आएगा। अगर ये फेल के साथ आता है तो फिर इसका क्या मतलब होता है जी? अस्मा शाकिर आप बताइए। लियतदब्बरू लियतज़क्करा, ये हमने पढ़ा था ना। जब फेल के साथ आता है तो इसका मतलब होता है ताकि, हम अब आगे ये आयत पढ़ेंगे, हम आगे, हाँ ताकि हम इसको आगे पढ़ेंगे, तो ये हमने याद रखना है। फेल के साथ इसका मतलब है ताकि, इसके 2 टुकड़े करेंगे, ये आयत हम बात पढ़ेंगे, वहां हम दोबारा से दे। तो इसका खुलासा क्या है, मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला, कि ये चारों चीजें जो करेगा वो बच जाएगा। तो ये हमने 2 जाती हैं, 2 जो हैं वो सोसाइटी के लेवल। उसके बाद जो है हमने सूरत नसर की बात करेंगे। सूरत नसर जो है, इज़ा जा नस्रुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह। अब इसमें भी इज़ा आया, और जा अगर आप गौर करें कि ये भी माजी का फेल है, जब ठीक है। जब, तो हम तर्जमा करते हैं जब आ जाए। अगर इज़ा ना होता तो जा, आई, फिर आई होता ना। नसरुन, अब सबको पता है नस का मतलब है मदद, अल्लाह की मदद, नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, वल फतह, और फतह या कामयाबी, ठीक है। और वराय, रायता, अब रायता को गौर करें तो ये भी माजी का सीगा है, माजी का और रायतन और नासा। और आप देखा देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, यदखुलूना, आपको समझ आती है कि ये मुजारे का है, जमा का, गायब का सीखा है, ठीक है ना। नास के लोगों के लिए, वरायतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, अफवाजा मीन कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज लोग दाखिल हो रहे हैं, और आप देखेंगे, आप देखें, ये भी यहाँ इस माने में आ रहा है, क्योंकि वाव आ गया ना साथ, तो इज़ा का इफेक्ट यहाँ भी आ रहा है। देखा नहीं आएगा, ये एक्चुअली जो है ये फतह मक्का से थोड़ी देर पहले ये सूरत नाजिल हुई थी, तो उसमें इसकी पेशन गोई थी कि जब जो है अल्लाह की मदद आ जाए और कामयाबी मिल जाए, तो आप देखेंगे कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। फिर क्या करें, सब फसब्बी के कितने टुकड़े करेंगे, 2 फा और सब्बी, सब्बी भी जो है अमर आ जाता है, फा का आपको मतलब पता है, बस ठीक है।
बी हमदी 2 टुकड़े करेंगे, बी और हम। रब्बी का के कितने टुकड़े? दो दो, ठीक है ठीक है जी। वस्तगफिर हु कितने टुकड़े करेंगे मुनज़्ज़ा बताइए? 3 वाह अस्तगफिर इस्तगफिर 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 और हु, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। और मगफरत मगफरत मतलब मांगे करें उसकी हु या अल्लाह ताला के लिए आया। अल्लाह के लिए। इन्नहु के कितने टुकड़े करेंगे? 2 इन्ना और हु, बेशक वो काना तव्वाबा। काना, काना भी फेल है, इसका क्या मतलब होता है वैसे? था या है हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है? है, है अल्लाह के लिए है। तव्वाबा बार बार तौबा कबूल करने तौबा वाला, कबूल बार करने बार वाला। पलटने वाला, ठीक है। तो ये हमने ये उससे पहले नाजिल हुई थी, तो ये ठीक है। अल्लाह ताला इनके जब कामयाबी मिल जाए तो क्या करें कि अल्लाह ताला की तारीफ और शुक्र करें और इस्तगफार करें, ठीक है। मैम ये तस्बीह तवाफ बयान कई करें, बार तस्बीह यानी तस्बीह बयान तस्बीह बयान करें और जो है तारीफ करें। तस्बीह और इसमें क्या फर्क है? जब हम कहते हैं तस्बीह बयान करें तो इसका क्या मतलब है? सिस्टर सादिया आप बताएंगी? मैम अल्लाह पाक तस्बीह, की बयान करना है, तस्बीह करना है, अल्लाह की पाकी बयान करना है कि वो सब अयूब से वेरी पाक है। गुड, वो अयूब से पाक है, यानी खराबियों की, हर चीजों की, खामियों की नफी जो करते हैं ठीक, वो तस्बीह होती है, ठीक है। और हम का मतलब है अब तारीफ और तारीफ शुक्र का भी इसका मतलब आता है, ठीक है। शुक्र शुक्र। शाबाश। तवाबा का भी याद रखें कि अल्लाह ताला तवाब है, वो बार बार पलटता है बार हमें, बार हाँ, तौबा कबूल करता है। और हम जब तौबा तलब कर रहे होते हैं तो फिर हम भी उस वक्त तवाब होते हैं। वो आगे आपको बताएंगे कि इसके साथ आइन वाला अला आता है और उसके साथ अली वाला इलाही आता है। वो आइन वाला वो आगे आप पढ़ेंगे जब ये इस तरह से आता है जी। अब इसका खुलासा ये है कि अल्लाह, कामयाबी जो है वो अल्लाह, ये आप नोट कर लें, इसमें स्लाइड नहीं है, कि कामयाबी जो है वो अल्लाह की मदद से हासिल होती है। और कामयाबी का मतलब ये है कि लोग दीन में दाखिल हों, दीन इस्लाम। अब यहाँ बदले वाली बात नहीं है, यहाँ पे दीन इस्लाम जिंदगी गुजारने का, दीन इस्लाम में दाखिल हों। और जब हमें कामयाबी मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह ताला की तस्बीह और हम करनी चाहिए और हमें इस्तगफार करना चाहिए। देखिए हमारी तो तस्बीह और हम भी शायद नाकिस होती है, इसलिए हमें साथ इस्तगफार भी करना चाहिए, और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी तौबा कबूल करने वाला है। सूरत काफिरून, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल या अय्युहल काफिरून, ये तो आपको पता है, तो उन्हें भी अल काफिरून किसकी जमा है? काफिर की काफिर की, शाबाश, वाव नून वाली जमा है। ये पहली दफा कि या अय्युहल काफिरून का खिताब हुआ, वरना या कौमी या अय्युहन नास इस तरह से जनरली है। आबुदू, ये कौन सा सीखा है? मुजारे फेल मुजारे वेरी गुड, ये इसका इशारा, ठीक है। माँ, भी अब यहाँ आगे जिसकी, ठीक है, नहीं मैं इबादत करता जिसकी, ताबुदून, ये क्या इशारा होगा? तुम इबादत तुम करते इबादत हो। करते हो, ठीक है। वला अंतुम, और नहीं तुम सब, आबिदून, आबिदून यहाँ क्या है? करने वाले इबादत, इबादत वेरी गुड, आबिद की आबिद जमा की जमा, वेरी जमा गुड। है। माँ आबुद जिसकी, अब माँ जो जिसकी, ये सेंस में आ गया ना, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, ये वही आबुदून पर मजा रहे किसी के। फेल वला मुजारे का अना, पहला और नहीं मैं, आबिदून इबादत करने वाला, माँ अबत्तुम जिसकी तुमने इबादत की। अबत्तुम कौन सा अब आ गया? ये पास का सीगा आ गया, जिसकी तुमने इबादत की, ये वाला इसका क्या क्या इशारा होगा? ये नीचे निचले लेवल पर होगा, अंतुम वाला जैसे इशारा होता है, ठीक है। वाला अंतुम, और ना तुम, आबिदुना इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। माँ का जो है जिसकी भी मैंने आपको बताया ना, दोनों तरह। लकुम के कितने टुकड़े करेंगे? लकुम दीनुकुम, इनके कितने टुकड़े करेंगे जी? उस्मा शायद बताइए जी। अस्मा आप बता दीजिए, अनम्यूट की तो हुए हुए हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? नेट का मसला मेरा हो गया।
नेट चला गया। शायद नहीं करें, बिना अभी कनेक्ट कर जाएगा, बोलेंगे।